नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो मैथ की श्रृंखला चल रही है, डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है। इसी के आगे के क्रम में कल हम वर्गमूल भाग विधि से पढ़ रहे थे, आज हमें दशमलव वाले वर्गमूल पढ़ने हैं। एक दो लोग ही आंसर देते हैं, इसलिए होमवर्क का अभी कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसका मतलब आप लोगों को आंसर आ रहे होंगे, तब तो होमवर्क का कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आते तो आप लोग जरूर बोलते नहीं आ रहे हैं। आज हमें सीखना है दशमलव विधि से क्या निकालना, दशमलव वाले जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालना भाग विधि से। पहले हम एक भाग विधि वाला क्वेश्चन कर लेते जो कल के होमवर्क में भी था। हमें दिया 49,284, ठीक है, ये प्रश्न दिया है। आज मैंने एक लेक्चर डाला था, पुराना लेक्चर था, उसको शायद ग्रुप में शेयर किया था, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। और जैसे नहीं भी है, जो टेलीग्राम से भी नहीं जुड़ा, व्हाट्सएप पे भी नहीं जुड़ा, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। एक आप देख लेना, डला है वृत्त की महामैराथन, वृत्त की मैराथन क्लास। ये लगभग 1 घंटा 45 मिनट की है। थर्ड सेमेस्टर का थंबनेल लगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में था। ध्यान से सुन लीजिए। तो जिससे वृत्त, क्योंकि आज ये खत्म करने का मैं कल इसमें सर्किल पढ़ाऊंगा आपको। 9 बजे वाली क्लास नहीं आ रही, जब आएगी तभी शंकु आएगा। तो वृत्त पढ़ाऊंगा, उसमें आपका जो इस समय का सिलेबस है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो जिससे वृत्त बेसिक सीखना होता क्या है, अगर आप ये क्लास पढ़ लोगे, वृत्त की मैराथन 1 घंटा 45 मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं होता, 1.5-2 की स्पीड पर चला के देख लेना। तो ये क्लास जरूर देख लें। वृत्त की मैराथन थर्ड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट बनी है मैथ की, वहाँ पर जाके देख लेना। डला है महा मैराथन क्लास, 1 घंटा 45 मिनट की लगभग ये क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग देख लीजिए। तो जो आपके सिलेबस में वृत्त है, वो वृत्त क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो शेष पार्ट बचेगा वो हम कल की क्लास में आपका पूर्ण करा देंगे। तो वृत्त की मैराथन करके एक क्लास है, ये क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम कल जो पढ़ाएंगे उनमें बेसिक्स नहीं बताएंगे। बेसिक आपको बता दिया कहाँ से देखना है, पूरा बेसिक कंप्लीट करवाया। क्या होती है चाप, क्या होता है चाप, क्या होती है त्रिज्यखंड, क्या होता है दीर्घवृत्त खंड, क्या होता है वृत्त खंड, क्या होता है त्रिज्या, क्या होती है व्यास, क्या होता है परिधि कैसे होती है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता, स्पर्श कहते होते, एकांतर कोण, क्या, मतलब संपूर्ण डिटेल सर्किल की दी गई है। यहाँ तक कि आप उतना पढ़ने के बाद टेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे पढ़ के देख लेना, सिर्फ क्षेत्रफल छोड़ के। क्षेत्रफल वाला पोर्शन मैं कल करा दूंगा। अब आज हम बात करते हैं वर्गमूल की और भाग विधि से। हमने कल कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, पहला ये क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा था पीछे से जोड़े बनाना है, लिखे दे रहे भाग विधि से वर्गमूल। जो आज नई क्लास, आज ही क्लास में जुड़े हैं, उन्हें भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। ये है, हमने जोड़ा बनाया, 84 का बना, 92 का बना। काफ़ी लोगों को शिकायत रहती, बहुत तेज पढ़ाता हूँ, तो भाई ऑप्शन रहता है एक आपके में, आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं 0.75 कर लीजिए, और जिनको लगता है धीमे पढ़ाते हैं तो वही 1.25, 1.5, 1.75 या जो भी है यूट्यूब पे कर दो। कई लोग कहते हैं सर क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि आप देखो भाई इतना हाई क्वालिटी का तो है नहीं हमारे पास इस कंप्यूटर सिस्टम हो। आप लोग 240 पे देखते होंगे, 240 पे, तो आप इसको 360 करिएगा, क्लियर दिखेगा। क्योंकि क्लासेस मैं भी चलाता हूँ तो 360 पे सही क्लास चलती है, तो थोड़ा 360 पे देखिएगा। यदि माता रानी की कृपा रही तो एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कंप्यूटर बोर्ड लगा होगा, PDF पैनल के द्वारा आपको दी जा रही होंगी। बस आप लोगों का सहयोग, प्यार इसमें बना रहे, क्योंकि जो इस बार TET का बैच चलाया जाएगा उसमें सिलेक्शन चाहिए मुझे बहुत लोगों के, बस उसी के बाद अपना नाम रोशन होगा। भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ देखो 92 का जोड़ा है, 84 का है, बचा 4, बचा क्या 4 बचा। तो हमें 4, यहाँ हमने 2 दिया और यहाँ 2 दिया। आप लोग अपने क्वेश्चन कीजिएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, क्या बचा 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हमने कहा था अंक उतारने जोड़े से, तो हमने 92 को उतारा। कितने को उतारा, 92 को हमने जोड़े के साथ उतारा, यही बोला था कल की क्लास में, यही बोला था। अब देखें हमें 2 का करना है दुगना, तो 2 का दुगना कितना होगा 4। अब हमें ऐसी यहाँ संख्या लिखनी है, जो हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1, 41 से कम 41 कम हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा 2, कितना लिखा बेटा 2, तो हम यहाँ भी कितना लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। ये 2 लिखा तो हम क्या कराएंगे 42 गुणे 2, तो जब 84 होगा, घटाइए भाई 12
0। अब हम अंक उतारेंगे 84 तो 884। 22 का दुगना करेंगे तो क्या होगा 44। क्या होगा 44। हमने यहाँ 2 दे दिया, यहाँ क्या किया 2 दे दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 2 दे दिया। अब इस 2 का, इस वाले 2 का जिसको हम गोला बना रहे हैं, इस वाले 2 का इसमें पूरे में हम गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 8 8। ये देखिए तो वर्गमूल कितना आ गया 222। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4 9 2 8 2 8 4 बराबर प्लस माइनस 222। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कल जो बैक वालों का पेपर हुआ वो पेपर काफ़ी लेवल अच्छा था, इतना लेवल नहीं होना चाहिए, कुछ टफ था। आज इन्हें मैथ आती तो इसलिए मैंने उनको भी टेलीग्राम पर ग्रुप में शेयर किया था, तो उसको भी आप करिए। ये नहीं सोचिए क्योंकि जो थर्ड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की मैथ काफ़ी सिमिलर है, इसलिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का मतलब ये नहीं है कि फोर्थ सेमेस्टर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का मतलब है कि जो आप शेष 3 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं वहां से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि आपके वृत्त में है क्षेत्रफल, तो क्या वो आपसे परिधि नहीं पूछ सकता? क्या वो आपसे त्रिज्या नहीं पूछ सकता? क्या आपसे त्रिज्य खंड नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। थर्ड सेमेस्टर में भी बेलन था, सेकेंड सेमेस्टर में भी बेलन था, लेकिन वहाँ सवाल कम पूछे जाते थे और फोर्थ में। और एक बेलन के क्वेश्चन का भी कंफ्यूजन है, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे कि जब घुमाते हैं और जब मोड़ते हैं उसका भी सॉल्यूशन देंगे। काफ़ी उसकी डिफिकल्टी आ रही है, सारे सॉल्यूशन करा देंगे एक आध दिन हम समय निकाल के। आप लोगों इतना समझ में आ गया होगा। और भी जिनकी प्रॉब्लम हो आप भेज दीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं कि संडे पे आप लोगों की पूरी एक लाइव क्लास ओनली, लाइव इंटरेक्टिव, तो आप लोग अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए किस किस टॉपिक की। जो त्रिकोणमिति में नहीं आ रहे हो आपको, ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेलन हो गया, बेलन में नहीं आ रहे हो, और ये वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और करनी, ये 3 टॉपिक हैं। करनी का एक क्वेश्चन मैंने कल सॉल्यूशन कराया था, हालांकि मुझसे व्हाट्सएप पर मांगा गया था, नहीं दे पाया था, तो ऐसा नहीं है, उसका सॉल्यूशन हम करा दिया भाई, मैंने बोला था ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोग क्वेश्चन भेजिए, इसके सॉल्यूशन हम यहीं कराएंगे। वहाँ आप जब भेजेंगे तो मैं उसका आंसर बता दूंगा आपको, इतना है, बकाया सॉल्यूशन यहीं दूंगा। अब आपके लिए हाँ अगला देखें 75 625, एक और भाग विधि से हम करते हैं 75 625। ठीक है, हम इसके जोड़े बनाते हैं, हमने 2 2 के जोड़े बना दिए। ठीक है, हमने फिर ऐसे ही किया जैसा कर रहे थे, 7 में देना है, यहाँ हमने 2 दिया, यहाँ 2 दिया, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया, 3 बचा, अंक उतारा 56 का, 2 का दुगुना कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। हम यहाँ 7 दे देंगे, तो यहाँ भी 7 दे दिए, 7 49 की 9 से लाएँ 4 7 चौको 28 4 32, 329 हो गया। घटाइए भाई, 9 1 10 7 16, 3 2 5 27 बचा यहाँ से। अब हमने अंक उतारा 25 का, इस ऊपर वाली संख्या का दुगुना करेंगे तो 54 आएगा। यहाँ 5 दे दो, यहाँ भी कितना लिख दो 5, 5 का गुणा कराओगे 55 25 5 लाएंगे 2 5 20 2 22 2 हाथ लाएंगे 2 55 25 2 27, तो ये 275 बन गया। हम लिखेंगे अंडर रूट 75 625 बराबर प्लस माइनस 275। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आज भाग विधि से सीखते हैं। ये हमारे वो माफ कीजिए, ये नॉर्मल संख्याएं थी, भाग विधि से निकाल लिया। अब दशमलव संख्याओं का तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दशमलव संख्या से, दशमलव संख्याओं के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्या है अब नया टॉपिक दशमलव। देखो घनमूल निकालना हमने बता दिया था, वर्गमूल पर रह गया। दशमलव संख्या के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना, भाग विधि से ज्ञात कर। देखिए भाई, जो वर्गमूल है वो गुणनखंड विधि से, जैसे वो माफ कीजिए घनमूल जो हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे दशमलव संख्याओं के, वैसे ही हमें वर्गमूल भी दशमलव संख्याओं की गुणनखंड विधि से वैसे ही निकालेंगे। भाग विधि इसकी अलग होती है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास 4.6225 4.6225। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री कीजिए जितने क्वेश्चन शेष थे आप लोगों के। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना, अब हमें इसमें जोड़ा उल्टे बनाने हैं। कैसे बनाने उल्टे? अभी तक हम जोड़ा यहाँ से ऐसे बना रहे थे, लेकिन दशमलव वाली संख्या में हम जोड़ा यहाँ से, ध्यान से सुनना, अभी तक हम जोड़ा ऐसे बना रहे थे, अगर ये दशमलव नहीं होता तो ऐसे बनाते जोड़े,
बनाते कि नहीं बनाते, यहाँ समझिए भैया, ऐसे बनाते जोड़ा, ठीक है। लेकिन अब हम जोड़े बनाएंगे कैसे, जब दशमलव है इस यहाँ से, कहाँ से बनाएंगे जोड़े, यहाँ से बनाएंगे। अब हम बनाएंगे, ये अकेला है भाई, रहने दो, अकेला है, उसका कोई जोड़ा बन ही रहा है, ये 62 का जोड़ा है, ये 25 का जोड़ा। अब अगर यहाँ ये 5 नहीं होता तो क्या करते, तो सोच लो, यदि यहाँ 5 नहीं होता तो क्या लिख देते, क्या लिख देते, 0। और यदि जरूरत पड़े तो डबल अंक में 0 भी आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ 5 है, इसलिए हम 5 को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शेष मेथड वही है जो पहले था, बस इतना याद रखना, दशमलव के पहले यदि देखो, यदि संख्या हमारी ऐसी हो जाए 3 2 5 दशमलव 6 2 5 3 2, ठीक है, तो देखो दशमलव के पहले की संख्या में तो वही रूल चालू होगा हमारा, उल्टा इस डायरेक्शन में बनेगा, ये त्रिकोणमिति करिएगा अपनी, और दशमलव के बाद ये अब यहाँ नहीं है कुछ तो 0। दशमलव के बाद की संख्याओं के ऐसे बनेंगे, दशमलव के पहले की संख्याओं के इस तरीके से बनेंगे। तो ये समझ लीजिएगा आप बहुत अच्छी तरीके से, बस जोड़ा बनाना आ गया, बकाया शेष तो क्वेश्चन करना आ ही जाएगा। यहाँ 4 है तो हमने यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 दिया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ दशमलव है तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अंक उतारो 62 को, ये दशमलव बस लगाए भर को मतलब है, इस दशमलव के लगाने भर का मतलब, और इसका कोई कार नहीं है। 2 का दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ 62 लाना है, हमने यहाँ 1 दे दिया, यहाँ भी 1 दे दिया, 41 से कम 41, 1 21 बचा। इसका दुगुना करो कितना हो जाएगा, 42। भाई दशमलव बस, अब उस दशमलव को मान नहीं रखना कि भैया सर आपने कहा तो 2.1 का दुगुना करोगे तो 4 दशमलव, तो भैया ये दशमलव अब नहीं रखना, इसको दशमलव बस सवाल में चाहिए था अपन को, बता दिया, बेसिक फंडा करेंगे। तो इसका कितना हो गया, 42 आ गया। अब हम जोड़े के साथ उतार लेंगे, यहाँ 25 उतारा, तो यहाँ 5 दे दीजिए, यहाँ पर भी आप 5 दे दीजिए, करिए 55 25 5 सलाई 2 5 10 2 5 2 8 1 आए, 5 4 20 1 21, ये आ गया 2.15, तो 4.6225, इसको अंडर रूट में लिखिए, बराबर प्लस माइनस 2.15, इसका क्या हो गया उत्तर। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दशमलव वाला, और एक देख लीजिए भाई, एक क्वेश्चन और दशमलव वाला, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे। 0.00053361, इसका निकालना है हमें। तो देखिए भाई, हमें जोड़े बनाने हैं, हमने जोड़े बनाए, ये देखिए ऐसे जोड़े बनते हैं कि नहीं बनते हैं बताओ, बना लिए। ये हमने इस प्रकार से कर दिया, यहाँ भागने जाएगी बिंदी, दशमलव लगा दिया। हम अंक उतारेंगे 0 का, फिर भी भागने जाएगा, फिर 0 लगा दिया। अब हम 5 में देंगे, क्योंकि इस 2 0 में तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका हमने 1 0 रख दिया। अब हम 5 में देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ठीक है, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 1। अंक उतारो 33 को, 2 के दोगुने 4, 2 के दोगुने कितने हो गए 4 हो गए। हम यहाँ 3 दे देंगे, यहाँ 3 क्यों देंगे, 4 3 12, तो 120 वो ना 129 के लगभग होगा, तो ये हो जाएगा 129। 13 में से 9 गया 4, 129 होगा। 13 में से 9 गई, कितना बचा 4, यहाँ 3 हो गया 0 0, अंक उतारो 61। इसका दोगुना करो 46, तो यहाँ स्वाभाविक 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ, 4 6 1। पुनः समझ लो इसको, समझ में नहीं आया होगा। ये हमें संख्या दी थी 0.00053361, ठीक है। हमने इसके जोड़े बनाए, 2 जोड़े बनाए, यहाँ दशमलव है, भाग नहीं जाए, हमने 0 रखा, दशमलव के शुरू में दशमलव लगा दिया। अब हमें 2 0 में देंगे कि नहीं, अब इन 2 0 में तो जाएगा नहीं भाग, तो भाग न जाने की क्या रखी, 1 0 लगा दी। अब हमने 5 में दिया तो 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा। अब 2 का दोगुना किया 4 हुआ, अंक 33 का उतारा, 133 बन गया। हमने यहाँ 3 दिया तो यहाँ भी 3, इसका गुणा कराया 129 आया, शेष देखा 41, 4 बचा, 61 के अंक उतारे 461 बन रहा था, 23 का दोगुना किया 46, 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ, 461। कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप।
देखो रूट 2 का मान कैसे निकलता है, आप लोगों को अभी तक कंफ्यूजन रहा होगा, अरे 2 का मान आता कैसे, काफी लोगों को जैसे हम कहें कि 2 का वर्गमूल बताओ, 2 का वर्गमूल, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, और आज तक याद रहा 1.414, यही याद रहा ना आज तक हमें, तो यही याद रहा, बैठ जाइए यहाँ पे, यही याद रहा 1.414, ठीक है। अब हम इसको आज निकालना सीखते हैं, 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ निकालते हैं इसको, हमें निकालना है 2 का वर्गमूल। हमने इसके बाद दशमलव लगाया, कोई समस्या नहीं होगी, हमने 0 बढ़ा दिए, 2 क्या किए 0 बढ़ा दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। हमें तो एक अकेला जोड़ा बचा, तो एक एकम 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, ठीक है। 1 का दुगुना करेंगे 2, दशमलव की शुद्ध में दशमलव लगाया, अंक हमें पता है, हमें 0 के जोड़ा से उतारने, 100 हो गए, कितने हो गए 100। यदि यहाँ हम 4 लिखेंगे तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 4, 24 चौको 96, 4 0 0। अब अरे ये काम हमने हुआ, अरे होगा बबुआ, देखो कैसे होगा भैया, हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद जितनी इच्छा करे उतनी 0 बढ़ाते जाओ, लो बढ़ा दो 0, हमने 2 और बढ़ा दी, 2 बढ़ा दी तो 2 का अंक उतर आया 400, 14 का दोगुना करेंगे 28। अब हमें पता है कि 28 दूनी 56 होता है, कॉमन सेंस, तो 560 के लगभग जाएगा। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, 281 हो गया। चलो भाई घटाओ, 9 1 1, फिर अब 141 का दोगुना करोगे तो 282 हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी याद हो गया, तो हमने फिर 2 0 बढ़ा ली और इन 2 0 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ अगर हम कुछ भी लिखेंगे कुछ भी, तो देखो क्या है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 लेकिन 30 के करीब है, तो 5 लिखेंगे तो 15,000 के लगभग आ जाएगा, इसलिए हम 4 लिखते हैं, और यहाँ पे हमने 4 लिखा। 4 चौको 16, 6 यहाँ से लाइए, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौको 32, ये 2 यहाँ से लाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ गया, 6 4 10 0 3 6 9 0 0। फिर हमने 2 0 बढ़ा ली, तो 2 0 फिर बढ़ा लो, ऊपर का दोगुना कर दो 8 2 8 2 28 28। अब भाई देख लीजिए, 3 देखो 3 दूनी 6, 28 दूनी 560, 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, घटाओगे तो 6 4 3 6 8 6 14 8 2 28 36। भाई ऐसे ही फिर तुम 2 बढ़ा लो, फिर तुम जहां तक निकालना हो भाई ये निकाल सकते हो, लेकिन हम कॉमनली क्या मान लेते हैं 1.414। वो कहेगा आपको कि दशमलव के 2 अंक तक निकालो, 3 तक निकालो या 4 तक निकालो, आपको निकाल देना है। अब होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क है कि आपको 3 का, दूसरा 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक निकालो। इन प्रश्नों को थोड़ा लिखें भाई तिवारी, तक निकालो, लिख लीजिए आप, बाद में जरूर चाहिए। अगला प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न, 10 सही 2/3 का, 10 सही 2/3 का धनात्मक वर्गमूल। तो धनात्मक वर्गमूल शब्द क्यों लगता है, क्योंकि वर्गमूल सदैव धन के ही निकलते हैं, वर्गमूल सदैव कैसे निकलते हैं, धन के ही निकलते हैं। तो धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक निकालो। भाई बोलते जा रहा है कि नहीं दिख रहे हो, तो आप बोल रहा हूं जब मैं, तो लिख लीजिएगा। अगला देखें, हम अगला आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्न के वर्गमूल निकालो भाग विधि से। कौन सी विधि से, तुम लोग गुणनखंड विधि लगा के चले जाओ। फिलहाल जो बड़ा क्वेश्चन होता है उनके भाग विधि से किए जाते हैं तो सही होते हैं। 84.8241। अब इसको करना गुणनखंड विधि से, जिसको करना हो, शौक चढ़ी हो जिसको करना। 8 4 12
और 8 2 8 4 12 2 1 3 3 से कट जाएगा, कर लेना। ठीक है, इसको करना किससे, भागविधि से। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिर समस्या खड़ी करते हैं। जैसे हम दे रहे हैं आपको ये 225 604 लीजिए, ये 225.6004 ऐसा पढ़ेंगे। इन दो के आपको भागविधि से निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, अंडर रूट 41 के स्क्वायर माइनस 40 के स्क्वायर का मान बताओ। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा आपके। और 5वां क्वेश्चन है, 5वें का पहला देखो, 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900 का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 5 का स्क्वायर धन माइनस 5 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 400 धन 0.04 0.04 है धन 0.0 0.0004 इनको हल करना है। ये होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कुल जो क्वेश्चन हमने दिए थे अच्छे क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो मुझे लगते हैं बेहतर क्वेश्चन थे कराए जाने योग्य। अभी और एक दो टाइप रह गई हैं, उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे वो क्वेश्चन। फिलहाल होते हैं आपको यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा डेप्थ नहीं आएगा। आपके इसमें तो इतने दिया दशमलव संख्या। चलें, ये लिख लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन कुछ होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। अब होमवर्क की चर्चा में हमने एक क्वेश्चन दिया था 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ। इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, यहाँ -1 है तो 2 की पावर 1 -1, इसको हमने अलग कर लिया क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, बराबर 4। कैसे किया अलग, देखो सब कुछ करोगे। यदि ये ऐसा होता 2 × 2 की घात n -1, तो हम क्या लिखते, गुणा में घातें जुड़ती हैं 2 की पावर n प्लस कोष्टक -1, तो क्या होता, 2 की पावर n -1 होता। कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में रहा होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखें 2 की पावर n यहाँ और यहाँ दोनों जगह है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस, यहाँ से बचेगा 2 की पावर -1 बराबर 4, 2 की पावर n 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1/2 बराबर 4 बटे 1 करो, 2 की पावर n 2 माइनस 1/2 बराबर 4, तो 2 की पावर n यहाँ से क्या बचा 1/2 बराबर 4। यहाँ भिन्न हल की समझ में आ गया होगा। 2 की पावर n बटे 2 बराबर 4 बटे 1 करो, 3 गुणा कराओ, 2 की पावर n बराबर 4 दूनी 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आधार समान है, आधार समान तो घातों की तुलना, घातों की तुलना, और घातों की तुलना कराएंगे तो n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। दोबारा समझ लीजिए आप, हमने कहा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 है। हमने इसको बस यहाँ लफड़े वाला यही था 2 की पावर n माइनस 1, इसको अलग अलग पदों में लिख लिया। क्या लिखा, 2 की पावर n, क्या लिखा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1। 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बचा, माइनस 2 की पावर -1।
इसको सॉल्व किया, यहाँ से 2 की पावर n बराबर 8, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, n बराबर 3 आया। आधार समान होंगे तो घातों की तुलना कराई, n बराबर 3 आ गया। हमसे पूछा गया है n की पावर n का मान ज्ञात करो, मतलब कह रहा है 3 की पावर 3, n की वैल्यू 3 आई, 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तक 9 27, 27 इस प्रश्न का क्या है आंसर, लिख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखें, एक और होमवर्क में दिया था मैंने ऐसे ही इसी प्रकार का, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो कल सेकंड सेम का क्वेश्चन आया ना पेपर, जो बैक पेपर हुआ था, तो उसमें जो पुराने वीडियो पड़े हैं मेरे पुराने, तो मैंने मिलाया लगभग 3 क्वेश्चन, 3 या 4, 2 3 मतलब ऐसे ही, ये मान के लो 20 नंबर का पेपर बैक सेमेस्टर कब पढ़ा है, अभी भी है। ऐसे PNP है, क्या है PNP है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर जो सीटेट हुआ था ना 31 तारीख को, 31 जनवरी 2021, मैंने जिन लोगों को भी पढ़ाया उनके सबके 105 नंबर, ठीक है। तो जो यहाँ बताया जाए उसको आप देखिए, ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जब आप लोग TET देंगे और यहाँ से जितनी क्लासेस, यहाँ से अगर मैंने 20 क्लासेस भी डाल दी ना TET की एग्जाम टाइम पर, रिपीट क्लासेस, तो सफिशिएंट हो। और अगर इसमें पूरी डिटेल की क्लास हैं एग्जाम के बाद देख लेना आप लोग, साइकोलॉजी पढ़ाई है काफ़ी हद तक पढ़ाई है, लगभग 50% पोर्शन साइकोलॉजी का कवर होता है, 15 नंबर की तो हो जाएगा। स्टेज को कराया जाएगा, √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस 1/27, यहाँ क्यू लगाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। ये 27 लिखा, रूट का 27 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 27 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, माइनस 9/√3, तो 9 को हम लिख सकते हैं, ऐसा करो 9 को लिख लो 3 गुणा 3/√3, 3 3 9, कोई समस्या यहाँ तक, माइनस देखें यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2, इसको 1 की घात 2, कोई समस्या, अरे 1 की घात 2 चढ़ाओ या 100 चढ़ाओ, मान तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, धन, ये क्यूब है, इसका मतलब हो गया 1/3, इसकी घात 3, ऐसे चढ़ा दो क्योंकि यहाँ 3 है, 3 से 3 काटेगा। अब इसमें देखो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 3√3 माइनस इस 3 को ध्यान रखना, कोई भी एक 3 चाहे पहले वाला चाहे दूसरे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3/√3 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, और जब रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये रूट हटाया 1/2 आया, हाँ इसको लिखा है 1/3 की घात 3, और जब ये अंडर रूट घन क्यू का चिन्ह हटाओगे तो आएगा 1/3, 1/3 से 1/3, 2 से 2 कैंसल, 1 रूट से 1 रूट कैंसल, यहाँ बचा 3√3 माइनस 3√3 माइनस 1/3, यहाँ से 1/3, ये माइनस प्लस आंसर कितना आ गया, बिग जीरो, बड़ा वाला जीरो। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन और करते हैं जो होमवर्क में दिए थे हमने, कुछ और क्वेश्चन भी कर लीजिए, काफ़ी होमवर्क में दिया था मुझे जितने याद हैं। मेरे पास इस क्वेश्चन की कॉपी जो थी वो खो गई, जहाँ लिखे थे मैंने होमवर्क के क्वेश्चन है, जितने मुझे याद हैं ओरली कह लो या जो बुक में याद है इस बुक से दिए थे वो हम लगवा दे रहे आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से दिया था, 2 की पावर -2 माइनस 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2 ये क्वेश्चन था। ये आज की क्लास का मे भी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। चले इसको क्या था, 2 की पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3 2 की पावर 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। देखें हमने एक चीज लिखाई है आपको, a की पावर m बराबर होता है 1/a की पावर -m। अगर इस बार घातांक करनी नहीं है तो पिछला वीडियो पढ़ा है वो देख लीजिएगा। और a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m।
सबकी प्ले लिस्ट की लिंक मैंने यहाँ पिन कर दी है, आप सबकी प्ले लिस्ट की लिंक देख सकते हैं। ठीक है, अब कर लिया, कुछ नहीं, यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा, -1/8 -1/4 -1/9, ये हो गया 1/4 -1/8 माइनस यहाँ 9 4 का लासा लोगे तो कितना आएगा, 36, 9 चौको 36, 9 36, 9 चौको 36, लासा तो हल कर ही लोगे, भिन्न हल्की फुल्की भिन्न है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आप लोगों को कमेंट आना चाहिए, सर पास रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। तो भाई करो इसको, कोई समस्या नहीं, तगड़ा वाला आंसर आएगा इसका। 1/4 माइनस प्लस 1/8 प्लस 5/36। अब देखो, बुद्धिमान प्राणी होगा कोई तो क्या करेगा बताओ, मैं तो इसका लासा कितना लिखूंगा, 8 आ गया भाई, 72 आएगा इसका लासा, कितना आएगा, 72 आएगा। अरे जब लोगे तब आ जाएगा 72। हाँ, 4 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा शायद, 4 एकम 4 18, तो 18 हो जाएगा। 8 का दोगे तो 9 बार जाएगा, 4 का दोगे तो 36 दूनी 72, 2 बार 5 दूनी 10, 18 9 27 37/72 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर -2 माइनस 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2, ये दिया, बस इस माइनस वाले को यहाँ तक जिससे समझ में आ गया वो हाथ खड़ा कर दो। अरे हाथ खड़ा है, यस कर दो, ऐसे सिंबल भेज दो, क्या आ गया, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया, सिर्फ तो कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग कर लोगे। बस ये है, देखो इसको भी कैसे समझना है, a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m, यदि 2 की घात -2 है, कितने, 2 की घात -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2, 2 की घात -3 है तो -1/2 की घात 3, -2 है उसको नीचे, इसको नीचे। चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर बेचारा रह जाए, चले इसी टाइप पे क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं। और कल की जो क्लास होगी लगभग 1 घंटे की होगी, उसमें वर्ग वर्गमूल की जो इतना होमवर्क रहेगा उसके क्वेश्चन, और जो शेष मतलब ये कह सकते हैं कि आने योग्य क्वेश्चन है उनको खत्म करा के वर्ग वर्गमूल घनमूल करनी, ये तुम्हारे 3-4 टॉपिक खत्म कर दिए जाएंगे, इसके बाद कोई नहीं। इसलिए जो भी जितने भी सवाल हों आप मुझे कल 10 बजे तक भेज देना, उसके बाद क्लास आपके क्वेश्चनों की कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब उनका हल नहीं कराया जाएगा, 10 बजे तक भेज देना। ये क्वेश्चन और कर दो, इसका क्या मान याद करना है, मान याद करो भाई। ये क्यों दिया हमने क्वेश्चन, ये एक बार और कराया था मैंने सेकंड सेम में, आप लोगों को याद है मुझे, आप लोग 3 की घात 0 धन 3 की घात -1 धन 3 की घात -2, 3 की घात 0 का मतलब क्या होगा 1, 3 की घात -1 इसको क्या लिखेंगे 1/3, 1/3। हाँ ये देखो ये कैसे है भाई, किसी भी संख्या की घात 0 होगी उसका मान सदैव कितना होगा 1, किसी भी संख्या की घात 0 होगी मान कितना होगा 1। अगर हम लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं कृष्णकांत तिवारी की घात 0, लीजिए मैंने अपनी घात क्या चढ़ा ली, खुद की 0, तो मेरा मान 1। दुनिया में किसी के ऊपर 0 चढ़ा दो, खोपड़िया पे 0, 1 हो जाएगा बेचारा, ठीक है। 1 + 1/3 ये 9 हो गया, लासा 9 आएगा, 9 एकम 9, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 3 बार 1, 13/9 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपके इतने क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कराए। कल की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि कल की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट और जितनी भी चीज़ें रहेगी, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि इस संख्या में कितने से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, कितने से भाग किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, कितना जोड़ें कितना घटाएं, इस मतलब 4-6 प्रकार के क्वेश्चन, और 1-2-4 होमवर्क के आपको उठा लेंगे। जो टफ होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको समय है, आपके क्वेश्चन का स्वागत है कल 10 बजे तक, उसके बाद में ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, 9 बजे वाली क्लास नहीं आ पा रही है, बरसात काफ़ी चल रही है, विद्युत विभाग भी नाराज रहता है हमारे यहाँ, इसलिए नहीं आएगी। बाय बाय, टेक केयर।